गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज मैं फिर लेकर आया हूँ 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें 5 पार्ट्स हैं। इसे 1 बाय 1 हम करेंगे। हमने टेबल पहले ही पढ़ लिए, फॉर्मूले इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम, तो आप पहले उन्हें देखें। फॉर्मूले देखने के बाद ही आप इसे करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जैसे कि आपके पास दिया गया है, सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आप उसमें जब देखेंगे तो कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी आपके पास जो होती है वो √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। जस्ट हमने वैल्यू पुट करी है टेबल की हेल्प से। फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। जस्ट √3 इंटू √3 3 होता है, नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, और ये आ गया 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4 आ गया। जस्ट इन्हें ऐड करेंगे हम तो 4/4 दैट मीन्स 1। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। सेकंड पार्ट भी एज इट इज है। फर्स्टली आप इसे राइट डाउन कर ले पोज करके, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये है आपके पास सेकंड पार्ट। फॉर्मूले जो टेबल बनाई है वहां से इनकी भी वैल्यू पुट करनी है हमें। tan 45 कितना होता है, 1 है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे हम, प्लस cos 30 की वैल्यू आप उस टेबल में देखेंगे तो आप मिलेगी आपको √3/2। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट इज, माइनस एज इट इज। अब साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू जो टेबल में दे रखे वो है √3/2, स्क्वायर एज इट इज। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ये दोनों देखो सेम है, स्क्वायर भी है, सेम चीज है, अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास, ये 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, 1 इंटू 2 2। ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हो, दो लाइन के क्वेश्चन है और फिक्स आते भी हैं, ठीक है। तो इसे राइट डाउन कर लें, फिर आते हैं सेकंड पार्ट पे। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये आपके पास गिवन है। जस्ट इनके अब फॉर्मूले से वैल्यू पुट करनी है। cos 45 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू 1/2। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अब बस इन्हें एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 1/√2। यहां देखिए एलसीएम लेंगे जब इसमें हम तो √3 आएगा एलसीएम, या 2 प्लस 2√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3/2 और अपॉन में ये जो है आपके पास 2 प्लस 2√3, ये आपका आंसर हो चुका है। बहुत ज्यादा अगर जो और भी इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इन्हें रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो बट मैं सजेस्ट करूंगा यहीं पे आप आंसर छोड़े, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टार्ट पार्ट 4। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। नीचे दे रखा है डिनोमिनेटर में sec 30 प्लस cos 60 and cot
45। प्रोसेस वही है, बस वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 1/2, tan 45 1, cos x 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2 माइनस प्लस cot 45 1। आई होप इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब इसे जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा। उससे जस्ट पहले मैं इन दोनों को ऐड करके लिख रहा हूं। तो देखो ये इन दोनों को ऐड करा जाएगा, 1 + ½ 3/2 हो जाएगा ये, -2/√3। सिमिलरली 1 + ½ ये भी हो जाएगा 3/2, ये आ गया 3/2। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब एलसीएम लूंगा मैं। न्यूमरेटर में जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, इस √3 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 3√3, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 4। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे जब हम, तो आपके पास आ जाएगा 2√3, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 4, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 3√3। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या आपके पास, यहां लिख दे रहे हैं हम 3√3 - 4 अपॉन में, देखो ये दोनों प्लस के हैं तो आगे पीछे लिख सकता हूं मैं 3√3 प्लस का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इजी है, इसे आगे रैशनलाइजेशन भी करा जा सकता है, बट यहीं छोड़ दें ज्यादा सही है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th पार्ट। क्वेश्चंस आपके सामने ही है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan 45। यहां पे डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखो अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले यहां देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, हम जानते ही हैं। तो sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 1 हो जाएगा, तो हम इसे यहां पे लिख लेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा आसान हो जाएगा, 1 बन जाएगा। sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। हम वी नो दैट करके ये चीज बता सकते हैं, या साइड में ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, और फिर बाकी की वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये 5 एज इट इज, cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी एज इट इज। 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, स्क्वायर एज इट इज, माइनस tan 45 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1। अब जस्ट इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 5 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × 5 5, 2 का स्क्वायर 4। सेम यहाँ पे 4 जा 16 अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 -1। अब इसे एलसीएम लेके बस सिंप्लीफाई करना है हमें, तो एलसीएम देखेंगे आप 12 आ जाएगा इनका। यहां पे आप 15 लिख सकते हैं, ये 64 और ये आ जाएगा 12। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 67 अपॉन में 12, ये आंसर होगी। बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी आई होप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें वीडियो को। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। पहले क्या क्या है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके कुछ ऑप्शंस गिवन है, इनमें से करेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर उसे जस्टिफाई करके बताना है कि आखिर यही ऑप्शंस क्यों राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन है मैंने उसे लिखा है सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
अब tan 30 की वैल्यू अभी आपने पढ़ी थी, कितनी होती है 1/√3, और डिनोमिनेटर में भी tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। इसे जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आ गया 2/√3, और डिनोमिनेटर जब इसे इसका स्क्वायर कर दूंगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये बन गया 1/√3। इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूंगा जब मैं, तो यह आपके पास आ जाएगा 4/3। अब देखो ये 3 ऊपर जाएगा, ये √3 नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इसके जस्ट बाद मैं लिख सकता हूं 2 इंटू ऊपर आ गया है और नीचे 4 इंटू √3 ये आ गया। इसे सिंप्लीफाई करूं देखो मैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता। बट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लाना है, तो दैट मीन्स इसे और भी सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए मैं इसका रैशनलाइजेशन कर रहा हूं √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ऊपर बन गया आपके पास 3√3 और नीचे बन जाएगा ये आपके पास 2 इंटू 3। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया √3/2। अब देखो √3/2 इसमें किसका आंसर होगा? आप जानते हो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। दैट मीन्स पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रही होगी ये बात। अगर जो आपको ये वैल्यू याद है तो ये बहुत फास्टली निकल जाते हैं आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है 2 tan 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू तो आप जानते हो कितनी होती है 1। यहां पे भी रखेंगे वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होना है। तो देखो नोमिनेटर में 2 बन गया, डिनोमिनेटर में भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया क्या 1। ऑप्शंस में कहां पे 1 मिल रहा है बी पे, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। तो देखते हैं थर्ड पार्ट। नाउ स्टार्ट थर्ड पार्ट। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू a की किस वैल्यू के लिए ये चीज जो है ट्रू है। तो हम 1 बाय 1 पुट करके देखेंगे। a की वैल्यू अगर जो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 0 पुट कर दूं तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, क्या बोथ साइड इक्वल आएगी। 2 इंटू 0 होता है, ये आ गया आपके पास। और यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 0। ये साइन 0 होता है, यहां पे भी 2 इंटू 0, दोनों साइड इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये बात ट्रू है, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। आप किसी भी ऑप्शंस को रख के चेक कर सकते हैं, तो जो भी ऑप्शंस पे बोथ साइड इक्वल आ जाए, लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वल आ जाए, वही आपका आंसर होगा। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। क्या कह रहा है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3 and a plus b is greater than 0 less than equal to 90 and a greater than b, then find the value a and b। जब a plus b की वैल्यू 90 से तो लेस देन इक्वल है और 0 से ग्रेटर है और a जो है b से बड़ा है, तब आपको a और b की वैल्यू बतानी है। गिवन केस में आपके पास ये दोनों है, तो जो गिवन है पहले मैंने फर्स्ट पार्ट उसे लिख दिया। tan a plus b is equal to √3। अब आप जानते हो √3 किसकी वैल्यू होती है, कितने पे आती है tan में, tan 60 पे आता है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। ये चिड़िया की आवाज आ रही है, उससे आप डिस्टर्ब ना होके पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan में 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री।
tan से tan कैंसिल हो जाएगा, या आपके पास आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब आपने चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से टू लीनियर इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसी की तरह इन दोनों को सॉल्व करना है और ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, यहां पे एडिंग, जब ऐड करा जाएगा तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2a, यहां पे आ जाएगा 90, देन a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 45 डिग्री, फर्स्ट पार्ट ये आ गया। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, a इक्वल टू 45, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंड बी की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ये आपके पास आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो रही होगी ये बात, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 4th पे। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। State whether the following are true or false, justify your answer। आपको चेक करना है इसमें कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है, और उसे जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है कि साइन ए प्लस साइन बी के, ये चीज आपको चेक करनी है। तो आप a और b की कुछ वैल्यू लेट कर ले अपने पास से, जिसके टेबल में आप वैल्यू जानते हैं। सपोज मैंने साइन a इक्वल टू तो लिख दिया कितना, 30 डिग्री लिख लिया, एंड b इक्वल टू मैंने सपोज करो लिख दिया कितना, 60 डिग्री ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, बट दोनों की ही वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यू अब इनमें पुट कर दिया जाए, साइन a प्लस बी, दैट मीन इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा तो 90 हो जाएगा, 30 प्लस 60, और इसमें रख दिया जाए साइन 30 और यहाँ पे साइन 60, ये तो हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इन्हें जब ऐड करेंगे हम 1 प्लस √3/2 आ जाएगा, और ये 1, क्या बोथ आर इक्वल है, नॉट, ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। आई होप क्लियर हुआ होगा ये बात। आप ए और बी की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट डिफरेंट होनी चाहिए दोनों, ठीक है बेटा। तो आगे की तरफ चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जब थीटा को इंक्रीज करा जाता है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। आप उस टेबल को उठा के पढ़ के देखो, जो आपको सिखाई गई थी साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे, आपके पास जो वैल्यू आ रही थी वो इंक्रीज हो रही थी। 0 पे 1 थी, 30 पे 1/2, 1 में √2, √3/2, 1, ये इंक्रीज होती जा रही थी। दैट मीन्स ये बात क्या है, ट्रू है। आई होप क्लियर हो रही होगी। ऐसे जब कॉस की बात आई थी उस टेबल में, कॉस थीटा 0 पे तो देखो 1 आ गया था, और फिर इसकी वैल्यू थी √3/2, और ये 1 में √2, 1/2, और यहाँ पे 0 आ गया था। यही तो था हमने जब ऐसे इंटरचेंज करके वैल्यू को लिखा था। तो यहाँ पे तो देखो ये 1 से 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये तो इंक्रीज की बात कर रहा है। तो दैट मीन्स ये बात क्या है, फॉल्स है। तो दिस वन इज फॉल्स। अब क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए क्या ये इक्वल होते हैं, नहीं। देखो 0 पे तो डिफरेंट है, 30 पे भी डिफरेंट है, 60 पे भी डिफरेंट है, 90 पे भी डिफरेंट है। तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, ओनली 45 के लिए पॉसिबल है। तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। आई होप क्लियर होगा। अब देखो cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। cot A
यानी cot 0 की वैल्यू तो हमने पढ़ी थी क्या होती है, cot 0 डिग्री नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। तो ये बात क्या है, ट्रू ही तो है, दिस वन इज ट्रू। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही इजी ट्रू फॉल्स है, आजकल आ रहे हैं एग्जाम में एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इस वजह से करना जरूरी है। अब आएंगे हम एक्सरसाइज 1.3 पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। अगर जो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे मालूम है ना तो आप कॉपी में करते हैं और ना ही आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ये साथ के साथ मेहनत करें, मैथ आपकी अच्छी एक दिन जरूर हो जाएगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।